लर्नर्स, अब तक हमने जर्नलिज्म में रिपोर्टिंग स्टाइल्स, न्यूज एजेंसीज और फीचर सिंडिकेट्स को डिटेल में समझा। आज हम जर्नलिज्म के एक नए और इक्वली इम्पॉर्टेंट पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं, राइटिंग फॉर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल न्यूज़ मीडिया, और साथ ही सीखेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग फॉर प्रिंट मीडिया की। जब हम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन या जर्नल्स के लिए लिखते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ का कंटेंट पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड हो, फैक्चुअल और अच्छे से रिसर्च्ड हो। प्रिंट मीडिया की खासियत ये है कि इसका कंटेंट एक बार पब्लिश होता है और रीडर उसे आराम से डिटेल में पढ़ता है। इसलिए यहाँ क्लैरिटी, एक्यूरेसी और इंफॉर्मेटिवनेस बेहद जरूरी है। अगर लैंग्वेज क्लियर होगी तो रीडर बिना किसी कंफ्यूजन के पूरी बात समझ पाएगा। एक्यूरेसी जरूरी है क्योंकि एक बार गलती छप गई तो उसे ठीक करना आसान नहीं होता। और इंफॉर्मेटिवनेस भी जरूरी है ताकि रीडर्स को सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट भी समझ आए। यानी प्रिंट मीडिया की राइटिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि रीडर्स को लगे ये खबर सिर्फ बताई गई नहीं बल्कि अच्छे से समझाई गई भी है। अब बात करते हैं प्रिंट जर्नलिज्म के कुछ की एस्पेक्ट्स की। सबसे पहले, परमानेंट और अनचेंजेबल नेचर। प्रिंट मीडिया का कंटेंट डिजिटल या ब्रॉडकास्ट मीडिया की तरह बाद में एडिट नहीं किया जा सकता। एक बार अखबार या पत्रिका में छप गया तो उसे बदलना नामुमकिन है। यही कारण है कि प्रिंट जर्नलिज्म में एक्यूरेसी और वेरिफिकेशन बेहद ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी हो भी जाते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि खबर की सबसे ज़रूरी जानकारी शुरुआत में दी जाती है और फिर उसके बाद बैकग्राउंड डिटेल्स और सपोर्टिव जानकारी आती है। इससे रीडर तुरंत मुख्य बात समझ लेता है और फिर चाहे तो वो डिटेल में जाता है। अब आते हैं 5 Ws 1 H इन द लीड। एक जर्नलिस्ट को खबर की शुरुआत में ही इन सवालों के जवाब देने चाहिए: हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। पहला पैराग्राफ इतना क्लियर होना चाहिए कि रीडर को खबर का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। एक और अहम बात है एक्यूरेसी और न्यूट्रलिटी। जर्नलिस्ट को हर फैक्ट की जांच करनी चाहिए। कोट्स हमेशा रिलायबल सोर्सेज से लेने चाहिए और क्रॉस चेक करना चाहिए। यही तरीके ऑडियंस का भरोसा जीतते हैं और क्रेडिबिलिटी को मजबूत करते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हेडलाइंस और एंगेजिंग लीड्स भी बहुत मायने रखते हैं। पावरफुल हेडलाइंस रीडर को अट्रैक्ट करती है और लीड पैराग्राफ उसे आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। अगर ये दोनों वीक हुए तो पूरी स्टोरी का असर कम हो जाता है। और लर्नर्स, यूज ऑफ कोट्स और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आपकी स्टोरी को और ऑथेंटिक बनाते हैं। जब किसी एक्सपर्ट की राय या किसी अधिकारी का बयान शामिल होता है तो स्टोरी को डेप्थ और क्रेडिबिलिटी मिलती है। इससे रीडर्स को लगता है कि खबर सिर्फ जर्नलिस्ट की राय नहीं है बल्कि सब्जेक्ट से जुड़ी वास्तविक और भरोसेमंद आवाज़ें भी इसमें मौजूद हैं। यानी प्रिंट जर्नलिज्म पूरी तरह क्लैरिटी, एक्यूरेसी और एंगेजमेंट पर टिका हुआ है। लर्नर्स, अब समझते हैं प्रिंट जर्नलिज्म के चैलेंजेस को। सबसे बड़ा चैलेंज है स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स। न्यूज़पेपर या मैगजीन के पेज में जगह हमेशा लिमिटेड होती है, इसलिए जर्नलिस्ट को कंसाइज और इम्पैक्टफुल लिखना पड़ता है। लंबा लिखने का मौका नहीं मिलता। हर लाइन मीनिंगफुल और पावरफुल होने चाहिए ताकि कम शब्दों में भी पूरी बात समझ पाए। दूसरा चैलेंज है डेडलाइन प्रेशर। प्रिंट मीडिया में डेडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। रिपोर्टर्स को स्टोरी तय समय से पहले पूरी करनी होती है ताकि न्यूज़पेपर अगली सुबह प्रेस में छप सके। इसका मतलब है कि जर्नलिस्ट को फास्ट, एक्यूरेट और टाइम बाउंड तरीके से काम करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट यहाँ एक की स्किल है। तीसरा चैलेंज है डिजिटल कंपटीशन। आज का समय डिजिटल मीडिया का है। लोग न्यूज़, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वीडियो अपडेट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसकी वजह से प्रिंट मीडिया की रीडरशिप लगातार घट रही है। लेकिन लर्नर्स, ये भी सच है कि प्रिंट मीडिया आज भी अपनी क्रेडिबिलिटी और इन डेप्थ एनालिसिस की वजह से रेलिवेंट है। डिजिटल अपडेट्स फास्ट होते हैं लेकिन प्रिंट डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट और डेप्थ प्रोवाइड करता है।
यानी चैलेंजेस के बावजूद प्रिंट जर्नलिज्म अपनी जगह बनाए हुए है, क्योंकि ट्रस्ट और डिटेल्ड रिपोर्टिंग इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं रेडियो और टेलीविजन की। इन प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखना प्रिंट से काफ़ी अलग होता है। प्रिंट में खबरें पढ़ी जाती है, लेकिन रेडियो और टीवी में खबरें बोली जाती है। यही वजह है कि इनका राइटिंग स्टाइल कन्वर्सेशनल, शॉर्ट और क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। रेडियो या टीवी पर ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलता। लिसनर्स और व्यूअर वही समझ पाता है जो उसी वक्त बोला जा रहा है। अगर लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स या सेंटेंसेस लंबा हो गया तो पूरी बात मिस हो सकती है, इसलिए यहाँ क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि रेडियो और टेलीविजन न्यूज़ राइटिंग में क्या खास बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो राइटिंग की। रेडियो पूरी तरह ऑडियो ओनली मीडियम है, इसलिए यहाँ सीन को समझाने के लिए विविड और इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लिसनर सिर्फ सुनकर ही नहीं, विजुअलाइज भी करता है, इसलिए वर्ड्स इतने पावरफुल होने चाहिए कि वो सीन आंखों के सामने उतर आए। यहाँ सेंटेंसेस हमेशा शॉर्ट और क्लियर होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिसनर को कंफ्यूज कर सकते हैं। राइटिंग जितनी सिंपल होगी, समझना उतना ही आसान होगा। रेडियो में टोन और पेसिंग भी बहुत मायने रखते हैं। वॉइस मोनोटोन नहीं होने चाहिए, बल्कि एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। साथ ही स्पीड बैलेंस्ड होनी चाहिए, ताकि ना बहुत तेज लगे ना बहुत धीमी। रेडियो की एक खास ताकत है साउंड एलिमेंट्स। बैकग्राउंड्स म्यूजिक, एम्बियंट साउंड्स और इफेक्ट्स का सही इस्तेमाल स्टोरी को ज़्यादा इमर्सिव बना देता है। जैसे क्राइम रिपोर्ट में सायरन या स्पोर्ट्स रिपोर्ट में क्राउड की चीयरिंग, ये सब स्टोरी को जिंदा कर देते हैं। और सबसे अहम है डिस्क्रिप्टिव स्टोरी टेलिंग। रेडियो में विजुअल्स नहीं होते, इसलिए आपकी राइटिंग ही इमेजिनेशन को जिंदा करती है। वर्ड्स में इमोशंस और इमेजरी होना जरूरी है, ताकि लिसनर्स कनेक्ट कर सके। अब बात करते हैं टेलीविजन राइटिंग की। टीवी जर्नलिज्म पूरी तरह विजुअल ड्रिवन रिपोर्टिंग है। यहाँ स्क्रिप्ट विजुअल्स के साथ परफेक्टली मैच करनी चाहिए। जो बोला जा रहा है वो स्क्रीन पर दिख रही चीज़ों से जुड़ा होना चाहिए। टीवी स्क्रिप्ट हमेशा सिंपल और डायरेक्ट होती है। सेंटेंसेस छोटे और क्लियर रखे जाते हैं, ताकि व्यूअर कंफ्यूज्ड ना हो। यहाँ सिंक्रोनाइजेशन विद फुटेज बहुत ज़रूरी है। अगर विजुअल्स और नरेशन का तालमेल बिगड़ जाए तो स्टोरी का असर कमज़ोर हो जाता है। रिपोर्टर्स की ऑन कैमरा प्रेजेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वॉइस स्ट्रांग होनी चाहिए, डिक्शन क्लियर होनी चाहिए और बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट। कैमरा के सामने एक अच्छी प्रेजेंस ही ऑडियंस को एंगेज करती है। और लर्नर्स, टीवी में सबसे बड़ा फैक्टर है विजुअल स्टोरी टेलिंग। इमेजेस, ग्राफिक और बी-रोल शॉर्ट स्टोरी को एंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। यानी टीवी जर्नलिज्म में राइटिंग विजुअल्स का सहारा लेकर ऑडियंस तक सबसे ज़्यादा असरदार तरीके से पहुंचती है। अब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिज्म के चैलेंजेस। ये वो मुश्किलें हैं जिनसे हर रेडियो और टीवी रिपोर्टर को रोज गुजरना पड़ता है। सबसे पहले है लाइव रिपोर्टिंग प्रेशर। लाइव रिपोर्टिंग में जर्नलिस्ट को बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है। उन्हें तुरंत सोचना होता है और रियल टाइम अपडेट्स देने होते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई बड़ी घटना हो रही हो और रिपोर्टर साइट पर मौजूद हो, तो उसे बिना गलती किए सही भाषा में और तुरंत इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी पड़ती है। यही प्रेशर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टिंग को डिमांडिंग बनाता है। दूसरी चुनौती है टाइमिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। टीवी और रेडियो पर न्यूज़ बुलेटिन्स अक्सर बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट के। इस कम समय में जर्नलिस्ट को अपना कंटेंट कंसाइज और क्लियर रखना होता है। यहाँ ब्रेविटी और क्लैरिटी दोनों इक्वली जरूरी है, ताकि कम समय में भी पूरी बात ऑडियंस तक पहुँच सके। और लर्नर्स, तीसरी बड़ी चैलेंज है रिस्क ऑफ इंस्टेंट मिस्टेक्स। अगर कोई गलती लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हो जाए तो वो सीधे पब्लिक तक पहुंचती है, चाहे वो गलत फैक्ट हो, मिस इंटरप्रिटेशन हो या भाषा की भूल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब इंस्टेंटली ब्रॉडकास्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ एक्यूरेसी की जिम्मेदारी प्रिंट और डिजिटल से कहीं ज़्यादा होती है।
यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिज्म फास्ट और इम्पैक्टफुल तो है, लेकिन इसके साथ साथ रिपोर्टर से बहुत ज़्यादा फोकस, कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मांगता है। अब समझते हैं डिजिटल मीडिया को, जिसने जर्नलिज्म को पूरी तरह बदल दिया है। इंटरनेट के आने के बाद न्यूज़ सिर्फ टीवी और रेडियो तक सीमित नहीं रही। अब हर सेकेंड्स कोई नई खबर ऑनलाइन आती है और ऑडियंस तक पहुंचती है। डिजिटल मीडिया पर राइटिंग का मतलब है फास्ट पेस्ड कंटेंट, जो लोगों को इंगेज भी करे और इन्फॉर्म भी। यहाँ कंपटीशन बहुत तेज है, इसलिए जर्नलिस्ट को ऐसा कंटेंट लिखना पड़ता है जो अटेंशन तुरंत खींचे। चाहे आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, न्यूज़ वेबसाइट के लिए आर्टिकल बना रहे हो या सोशल मीडिया पोस्ट डाल रहे हो, हर फॉर्मेट में राइटिंग क्रिस्प, अपडेटेड और रीडर फ्रेंडली होनी चाहिए। यही डिजिटल जर्नलिज्म की सबसे बड़ी डिमांड है। यानी लर्नर्स, डिजिटल राइटिंग की ताकत इसकी स्पीड और एंगेजमेंट है, लेकिन इसके साथ ही जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि जो कंटेंट वो पब्लिश करे वे एक्यूरेट और क्रेडिबल हो। अब बात करते हैं डिजिटल जर्नलिज्म के की फीचर्स की, जो इसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अलग बनाते हैं। सबसे पहले है मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। डिजिटल जर्नलिज्म में सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता। यहाँ वीडियो, गिफ्स, इन्फोग्राफिक्स, हाइपरलिंक्स और सोशल मीडिया लिंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे स्टोरी टेलिंग एंगेजिंग बनती है और रीडर्स को बेहतर समझ आता है। फिर आता है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। आज के समय में ज़्यादातर लोग न्यूज़ अपने मोबाइल फ़ोन पर कंज्यूम करते हैं, इसलिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो जल्दी लोड हो, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के साथ साफ दिखे और आसानी से पढ़ा जा सके। तीसरा फीचर है इंटरैक्टिव और शेयरेबल कंटेंट। अब डिजिटल जर्नलिज्म में सिर्फ जानकारी देना काफ़ी नहीं है। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसे लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यही एंगेजमेंट कंटेंट को वायरल बना सकती है। एक और ताकत है रियल टाइम अपडेट्स। डिजिटल जर्नलिज्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि स्टोरीज तुरंत पब्लिश हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर बार बार अपडेट भी की जा सकती है। यही कारण है कि ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होती है। इसके साथ ही आता है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी गूगल पर ऊपर आए, तो कीवर्ड्स, प्रॉपर हेडिंग्स और सही फॉर्मेट का इस्तेमाल जरूरी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ से आपकी न्यूज़ ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचती है। अब बात करते हैं एंगेजिंग हेडलाइंस और स्ट्रॉन्ग इंट्रोज की। ऑनलाइन रीडर्स का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है, इसलिए हेडलाइन कंपेलिंग होनी चाहिए और इंट्रोडक्शन सीधा मुद्दे पर बात करे, तभी लीडर आगे पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होगा। सबसे बड़ी दिक्कत है शॉर्ट अटेंशन स्पैन। ऑनलाइन रीडर्स बहुत कम समय देते हैं, इसलिए राइटिंग हमेशा शॉर्ट और क्रिस्प होनी चाहिए। फिर है एल्गोरिदम डिपेंडेंसी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट का रीच एल्गोरिदम पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि सही फॉर्मेट, सही टाइम और सही प्लेटफॉर्म चुनना बेहद जरूरी है। एक और इशू है मिस इन्फॉर्मेशन और स्पीड का इम्बैलेंस। ऑनलाइन कंपटीशन बहुत तेज है और हर कोई सबसे पहले खबर देना चाहता है। इसी जल्दी में कई बार गलत जानकारी भी फैल सकती है, इसलिए जर्नलिस्ट को फास्ट होने के साथ एक्यूरेट भी रहना पड़ता है। और लर्नर्स, एक बड़ी चुनौती है कंटेंट सैचुरेशन। इंटरनेट पहले से ही न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है। ऐसे में स्टैंड आउट करने के लिए जर्नलिस्ट को क्रिएटिव सोचना पड़ता है और यूनिक प्रेजेंटेशन लाना पड़ता है। यानी डिजिटल जर्नलिज्म ने रिपोर्टिंग को डायनेमिक और एंगेजिंग बना दिया है, लेकिन साथ ही जर्नलिस्ट के लिए नई जिम्मेदारियां और चुनौती भी बढ़ा दी है। अब समझते हैं ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन इन जर्नलिज्म को। आज की ग्लोबल मीडिया दुनिया में जर्नलिज्म सिर्फ एक भाषा या एक देश तक सीमित नहीं रह गया है। अब खबरें दुनिया भर के लोगों तक पहुंचानी होती है और इसके लिए अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों का ध्यान रखना जरूरी है। यही वजह है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन का रोल जर्नलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ट्रांसलेशन का काम है एक भाषा की खबर को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे समझ सकें। वहीं ट्रांसक्रिएशन इससे एक कदम आगे है। इसमें न सिर्फ शब्द बदल जाते हैं बल्कि कंटेंट को उस कल्चर और ऑडियंस के हिसाब से अडेप्ट किया जा सकता है। यानी लर्नर्स, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन दोनों ही जर्नलिज्म को ग्लोबल रीच और इंक्लूसिविटी देते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसलेशन इन जर्नलिज्म को। ट्रांसलेशन सिर्फ लैंग्वेज कन्वर्ट करने का काम नहीं है। जर्नलिज्म में यह प्रोसेस उससे कहीं आगे निकल जाती है। बियॉन्ड ट्रांसलेशन। बियॉन्ड ट्रांसलेशन का मतलब यह है कि खबर को केवल दूसरी भाषा में बदलना काफी नहीं है। न्यूज़ को कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी अडेप्ट करना पड़ता है। ओरिजिनल मैसेज का एसेंस बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए, लेकिन साथ ही लोकल ऑडियंस के कल्चर से भी मेल खाना जरूरी है। ट्रांसलेशन का दूसरा बड़ा पहलू यह है कि स्टोरीज को लोकल ऑडियंस के हिसाब से रेलेवेंट बनाना। उदाहरण के तौर पर अगर यूएसए में कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है और हम उस खबर को इंडियन ऑडियंस के लिए ट्रांसलेट करें, तो हमें यह भी बताना होगा कि वह रिफॉर्म इंडियन बिजनेसेस को कैसे प्रभावित करेगा। तभी ऑडियंस उस खबर से कनेक्ट कर पाएगी। ट्रांसलेशन करते समय जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ओरिजिनल स्टोरी का मीनिंग बिल्कुल भी ना बिगड़े। ना तो फैक्ट्स डिस्टॉर्ट होने चाहिए और ना ही किसी तरह का बायस ऐड होना चाहिए। यही जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखता है। तो लर्नर्स, जर्नलिज्म में ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ भाषाई कन्वर्जन नहीं बल्कि कल्चरल और कॉन्टेक्चुअल एडेप्टेशन भी है। ट्रांसलेशन को समझने के बाद अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है ट्रांसक्रिएशन इन जर्नलिज्म। ट्रांसक्रिएशन में न्यूज़ को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदला जाता है, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन तक सीमित नहीं होती। यहाँ एक्यूरेसी और न्यूट्रलिटी दोनों बनाए रखना बहुत जरूरी है। जर्नलिस्ट को कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है ताकि खबर का असली मतलब बरकरार रहे। ट्रांसक्रिएशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे न्यूज़ रिपोर्ट्स ग्लोबल ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल हो जाती है। बड़ी एजेंसीज जैसे रॉयटर्स, एएफपी और पीटीआई ट्रांसक्रिएशन का इस्तेमाल करती है ताकि एक ही खबर अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों में लोगों तक पहुंच सके। हालांकि कुछ सीमाएं भी होती है। डायरेक्ट ट्रांसलेशन से कई बार कल्चरल नॉनसेंस या आइडम्स या लोकल रेफरेंसेस का सही अर्थ छूट सकता है। इससे मिस इंटरप्रिटेशन का खतरा रहता है। इसलिए जर्नलिस्ट को क्रिएटिव और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एडेप्टेशन करनी पड़ती है ताकि खबर ऑडियंस तक सही और मीनिंगफुल तरीके से पहुंच सके। तो लर्नर्स, ट्रांसक्रिएशन जर्नलिज्म को सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं करता बल्कि उसे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रिक्रिएट करता है ताकि खबर ग्लोबल होते हुए भी लोकल ऑडियंस के लिए भी रेलेवेंट बनी रहे। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन के प्रोसेस में सामने आते हैं। सबसे पहला चैलेंज है कल्चरल सेंसिटिविटी। हर कल्चर अलग होता है और खबर को ट्रांसलेट करते समय ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसका मतलब ना बदले, लेकिन साथ ही वह लोकल कल्चर के हिसाब से रेलेवेंट भी लगे। अगर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो खबर ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाएगी। दूसरा है अवॉइडिंग बायस। जब किसी स्टोरी को अडेप्ट किया जाता है तो जर्नलिस्ट को अपनी न्यूट्रलिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखनी होती है। अगर बायस शामिल हो गया तो खबर का ओरिजिनल उद्देश्य खो सकता है और उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी असर पड़ सकता है। तीसरा चैलेंज है कॉम्प्लेक्स मैसेजिंग। आइडम्स, जोक्स और कल्चरली स्पेसिफिक रेफरेंसेस को ट्रांसलेट करना आसान नहीं होता। ऐसे मामलों में क्रिएटिव एडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है, जहां जर्नलिस्ट को सोच समझकर मैसेज को इस तरह प्रेजेंट करना होता है कि ओरिजिनल भाव भी बरकरार रहे और ऑडियंस तक सही अर्थ भी पहुंचे। तो लर्नर्स, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक रेस्पॉन्सिबल और क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें एक्यूरेसी, कल्चरल अवेयरनेस और न्यूट्रलिटी सबसे अहम है। तो आज हमने समझा कि जर्नलिज्म में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन सिर्फ लैंग्वेज बदलने का खेल नहीं है। ये एक रेस्पॉन्सिबल और कल्चरली अवेयर प्रोसेस है जहां जर्नलिस्ट को स्टोरी का एसेंस, एक्यूरेसी और ऑडियंस की समझ
तीनों का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन दोनों ही जर्नलिज्म को लोकल से ग्लोबल और ग्लोबल से लोकल बनाने में मदद करते हैं। यही कारण है कि ये आज की इंटरकनेक्टेड मीडिया दुनिया के लिए बैकबोन बन चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन टेक्निक्स फॉर प्रिंट, टेलीविजन एंड डिजिटल मीडिया। तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ जेएमसी स्टडी हब। लक्ष्य है आपका साथ।